पूरे प्रदेश में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश की कई सड़कें बाधित हैं। वहीं चार धाम यात्रा को भी अगले 2 दिन के लिए एहतियातन बंद रखा गया है। वहीं राजधानी देहरादून में हाल ही में 16 करोड़ की लागत से बना प्रेमनगर नन की चौकी पर पुल महज 16 दिनों में ही कुछ ही घंटे की बारिश में वॉश आउट हो गया, जिसको लेकर सुबह से ही विपक्षी दलों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी के साथ सरकार के मॉनसून दावों पर हल्ला बोला है। वहीं जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई दोषियों पर करने की बात कही, जिस पर राजनीति अब अपने चरम पर है। साथ ही भारी बारिश को लेकर मौसम का अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी है। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जिसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, ऐसी पीडब्ल्यूडी वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है। अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो ही गए हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। ये क्यों जो है यहाँ से जो बैठ गया ये हिस्सा, इसमें क्यों पहले ध्यान नहीं दिया गया है। और निश्चित रूप से जो भी कमी इसमें ठेकेदार की हो, अधिकारियों की हो, जांच करनी चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार का इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा नमूना कुछ नहीं हो सकता। पिछली बरसात में ये पुल टूटा था, 1 साल तक वैकल्पिक मार्ग चलता रहा। वैकल्पिक मार्ग जब ध्वस्त हो गया तो अधूरा बना हुआ पुल खोल दिया गया और आज इस पुल का हालत आप देख रहे हो। 16 दिन में 16 करोड़ रुपए स्वाहा, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, 16 दिन हुए। एक पखवाड़े में एक पुल राज्य की राजधानी का, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये राजधानी का पुल है, राजधानी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला पुल है। पूरे देहरादून शहर को पछवा दून से जोड़ने वाला पुल है। देहरादून के सहसपुर से लेके, विकासनगर से लेके, कालसी से लेके, सैया से लेके, चक्राता और हिमाचल के बॉर्डर तक ये पुल जोड़ता है। और ये पुल 1 साल में सरकार बना नहीं पाई। 1 साल में जब वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त हो गया तो अधूरा बना हुआ पुल खोल दिया गया और आज आप हालत देख रहे हो। 16 दिन में 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये पुल जिस प्रकार से ध्वस्त हुआ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नहीं, देखिए, विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सा ऊपर से पेच कसने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद कुछ बचता नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सर्वोच्च नेता होते हैं और अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको धरातल पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। और मेरी भी ये शिकायत है, क्योंकि मैं भी नॉक करता रहता हूँ, अधिकारियों को बोलता रहता हूँ कि भाई ये घोषणा है तो उसको अमल में लाना चाहिए और आपको ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। वहीं अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक मानसून को लेकर तैयारी का दावा कर रही सरकार पर विपक्षी दलों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी वजह 16 दिन में ही 16 करोड़ का टूटा ये पुल इसका गवाह है। पुल के दोबारा क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोक निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और पुल की स्थिति का निरीक्षण शुरू किया है। फिलहाल एहतियातन पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस बारिश के मौसम में जनता का पैसा पानी की तरह बह जाना कई सवाल विकास के कामों और दावों को लेकर आम जनता के बीच जरूर खड़ा करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।